प्रेम जी, असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक बाबरी मस्जिद को शहीद करने के पीछे जो सुनियोजित साजिश थी उसमें कांग्रेस भी शामिल थी। शुरुआत 1949 से होती है। देखिए प्रत्युष जी, असदुद्दीन ओवैसी अभी जो बातें बोल रहे हैं, हाँ, और उसका पूरा मकसद है कि जो अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हाँ, उसको लेकर के अगर मुस्लिम समुदाय में कोई दुखी है तो उस दुख को, उस गुस्से को कांग्रेस के खिलाफ कर दिया जाए। ये इससे क्या फायदा असदुद्दीन होगा? ओवैसी बीजेपी को हमेशा पोषित करते रहे हैं, उसको बढ़ावा देते रहे हैं। तो अब दुनिया जानती है कि बाबरी मस्जिद किसने तोड़ी। अब वो 1949 की बात उठाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के पिताजी भी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे, इनकी पार्टी आज की पार्टी नहीं है। तब 1949 से उनकी पार्टी क्या कर रही थी भाई, पूरे दौर में अपने बारे में भी तो बताएंगे। आज केवल भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, उनको परोक्ष समर्थन देने के लिए वो कांग्रेस पर निशाना साध रही है, जबकि दुनिया जानती है कि मुकदमा किन पर चला, कौन लोग बाबरी मस्जिद मामले में केस में गए। लेकिन प्रेम जी और दानिश जी को रखिएगा, उसके बाद मैं सैयद जवाद और राज मिश्रा जी का रुख करूंगा। प्रेम जी और दानिश जी को दोनों को रखिएगा स्क्रीन पर। प्रेम जी, अगर ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि सभी घटनाक्रम को उठाकर देख लीजिए, किसका शासन था केंद्र में और उत्तर प्रदेश में, किसके समय में मूर्ति प्रकट होती है, किसके समय में ताला खुलता है, किसके समय में शिलान्यास यहां पर होता है, उस वक्त किसका शासन था? उस वक्त तो बीजेपी का शासन था नहीं, उस वक्त तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे नहीं। ये तो प्रत्युष जी, यही तो बात है कि आज इस बात को बोलने की क्या आवश्यकता पड़ी है। नहीं, मैं यही आपसे समझना चाह रहा हूं। इसका अगर आप कह रहे हैं कि इसके पीछे सियासी गुना भाग है, तो सियासी गुना भाग में असदुद्दीन ओवैसी किसे फायदा पहुंचा रहे हैं और किसे नुकसान? ये बात समझिए कि जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई, उसके बाद या फिर राम जन्मभूमि का मुद्दा आया, असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रदर्शन भी जो अपने इलाके में किया हो नहीं किया, क्योंकि उनकी सियासत भारतीय जनता पार्टी को सूट प्रेम कुमार कह रहे हैं कि अब इस मुद्दे को उठाने का क्या फायदा और क्यों आज की तारीख में उठाया जा रहा है? नहीं, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जो को पैनलिस्ट हैं वो ये कहे ना कि हमने 1949 में ढाया, बीजेपी तो थी नहीं। आप बोलिए ना एक बार, कांग्रेस बोल के तो बताए। दिक्कत यही है कि ये जो दोहरे स्टैंडर्ड है ना, भारतीय जनता पार्टी को ये यहां तक पहुंचाने में सबसे बड़ा जो रोल है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का है। क्योंकि मैं यही तो कह रहा हूं कि 1949 में तो कौन था, ना मोदी जी थे ना और कोई था, कोई नहीं था। 1949 में जब रखे गए तब तो मुझे लगता है आप कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई दोष नहीं है, आरएसएस का कोई दोष नहीं है, बजरंग दल का कोई दोष नहीं है, वो जो भी कुछ हुआ है उसके लिए कांग्रेस दोषी है, यही तो कह रहे हैं। और यही हम भी कह रहे हैं कि आप उस बात को कह रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। 1949 के लिए कौन दोषी है, मुझे ये तो बता दीजिए। क्या उनकी राजनीति को हमेशा समर्थन करते हैं? ये बताइए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ढा दिया, वो किसने ढा दिया? और मुझे ये बताइए कि ये जो आपके ओवैसी साहब, राम जन्मभूमि का फैसला आया, आज जो बात बोल रहे हैं, एक भी विरोध प्रदर्शन जो पूरे देश में किसी भी प्रदेश पर असदुद्दीन ओवैसी ने किया हो, किया है क्या? कभी नहीं किया। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि अयोध्या में मस्जिद गिरी है, ये शोक का दिन है, काला दिन है। अब ओवैसी जी को तो काला दिन बोलने में भी टाइम लग गया। ये बीजेपी की सियासत को बढ़ाने वाले हैं। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का सफाया हुआ, इतना विरोध प्रदर्शन हुआ। उत्तर प्रदेश में तो आज तक नहीं लौट पाई इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको याद है ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से। आचार्य राज मिश्रा और सैयद जवाद को रखिएगा स्क्रीन पर। आचार्य राज मिश्रा, इससे सवाल तो फिर यह भी उठता है ना कि अगर मस्जिद के भीतर रामलला प्रकट हुए या मूर्ति रखी गई कांग्रेस के शासनकाल में, ताला खुला कांग्रेस के शासनकाल में, शिलान्यास हुआ कांग्रेस के शासनकाल में, तो फिर क्या कांग्रेस क्रेडिट लेने में चूक गई? प्रत्युष जी, सबसे पहले तो मस्जिद के भीतर कभी मूर्ति नहीं रखी गई, इस चीज को बड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है।
कहां मस्जिद के भीतर भाई मूर्ति रखी गई? रामलला का जन्म कहां पर हुआ था? अयोध्या में ही हुआ था ना, कि वहां बाबर का जन्म हुआ था? पहले तो यह क्लियर किया जाए ना कि रामलला का जन्म वहां पर हुआ था या बाबर का जन्म हुआ था। भाई रामलला का जन्म हुआ, ये बाकायदा वेदों में है, प्रमाणों में है, सारी चीजों में है। और बाबर का कहां जन्म हुआ था वो जरा मुझे ला करके दिखा दीजिए। तो सबसे पहले ये वाला विषय, और ध्यान रखिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है, जो यहां बार बार आकर के बाबरी मस्जिद को लेकर के सीना पीटते नजर आते हैं, छाती पीटते नजर आते हैं, उनको सबसे पहले समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा क्लियरली कहा है कि मस्जिद खाली जगह पर नहीं बनाई गई, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये बाबरी मस्जिद कहीं विध्वंस उध्वंस कुछ नहीं की गई, आपने जबरदस्ती लीगल तरीके से मंदिर के ऊपर कुछ खड़ा करने का प्रयास किया था, और वो जो मंदिर के ऊपर ढांचा खड़ा करने का प्रयास किया था, उस ढांचा को वास्तविकता में राम भक्तों ने किया, उसको ढहाया, और अपने जो नीचे का हमारा स्थान था उसको हमने लिया। तो बार बार वहां बाबरी मस्जिद वगैरह कुछ भी थी नहीं। ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो अपना दावा जो है वो कामयाब नहीं रहा है बताने में कि ये हमारा स्थान था। के मोहम्मद साहब का रिपोर्ट बड़ा क्लियरली सब लोगों ने देख लिया। के मोहम्मद साहब ने क्लियरली बताया कि भाई यहां पर मंदिर के अवशेष मिले हैं, ना कि किसी मस्जिद के मिले हैं। तो बार बार इस प्रकार का छाती पीटने नहीं, अगर आचार्य राज मिश्रा अगर वो कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि 1949 से इसकी शुरुआत होती है, 1992 में उसे ढा दिया जाता है, तो इसमें कांग्रेस भी जिम्मेदार है। कांग्रेस भी जिम्मेदार है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप कहते हैं कि बीजेपी के लिए पॉलिटिकल मुद्दा है, तो बीजेपी कहती है कि हां हमारे लिए मुद्दा है। कांग्रेस क्या चूक गई? क्या आप मानते हैं कि इसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है? किसके समय में ताला खुला, किसके समय में शिलान्यास हुआ? तो प्रत्युष भाई एक बात नहीं, सबसे पहले इसकी तो तारीखी हिस्ट्री 1855 से ही है, और 1855 के अंदर ना कांग्रेस थी और ना भारतीय जनता पार्टी थी, ना जनसंघ थी, लेकिन उस वक्त की इसका इतिहास जो है 1855 से पहले का भी है, और इसके ऊपर विवाद चल रहा था। लेकिन फिर उसके बाद जब वक्त कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था 1949 के अंदर, तो आज अयोध्या की जाकर के दशा देख लीजिए, और अयोध्या की से कितनी दूरियां बनाई। क्या आवाज आ रही है? सही जवाब मैं आपके पास लौट रहा हूं। सही जवाब, सीधा सा सवाल। जब अब 48 घंटे से भी कम आवाज आ रही है मेरी? 20 दिन बिल्कुल आ रही है आवाज। मेरी आवाज आ रही है ना? सही जवाब आप तक। मेरा सीधा सा सवाल है, अब बार बार मैं साफ एक बात करूं, 1949 के अंदर के नायर उस वक्त के मौजूदा कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस किसके लिए जिम्मेदार है? बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी किसके लिए जिम्मेदार है? अब ये सब इतिहास के पन्नों में पीछे निकल चुका। साहब ने भी नाराजगी जाहिर की, और उसके बावजूद देखिए जाकर के जनसंघ से वो सांसद चुनकर के आए, और उनकी धर्मपत्नी भी जनसंघ से जो है वो चुनाव लड़ करके जीती। अब इस चीज का अगर ऐतिहासिक और पस मंजर उठा करके देखेंगे तो उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। अब जो कार्रवाई करना थी उस वक्त करी गई, और संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके भी करी गई। तो आप बताइए 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसका हवाला आप देते हैं और खास तौर से असदुद्दीन ओवैसी साहब देते हैं, वो एक्ट लेकर के कौन आया? कांग्रेस ही तो लेकर के। उस एक्ट की मजबूती देखिए, क्या बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं माना? वो कांग्रेस का लाया हुआ ही तो था। आप देखिए उसके इतिहास को नकारा क्यों जाता है। सवाल ये खड़ा होता है, आज चुनावी ध्रुवीकरण करके किसको फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, वो जग जाहिर है। और के नायर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से लड़े, उनका इतिहास और नेहरू के साथ उनके विवाद, पंजी के साथ उनके विवाद एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसको भी देखना चाहिए। आप जब किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं और फिर आप 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप का हवाला भी आप ही दे रहे हैं, तो भाई इसी सदन के अंदर कांग्रेस सरकार ही लेकर के आई थी 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो आप बताइए, संविधान की रक्षा करने के लिए कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, आप उस चीज को क्यों नहीं मानते? अगर कहीं पर कोई विवाद होता है, लेकिन उस एक्ट में अयोध्या केस को छोड़ करके कहा गया था। नहीं, वो इसलिए करा, देखिए विवाद, वो विवाद काफी लंबा था, और उस वक्त के नहीं पृथ्वीज भाई, उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री आप देखिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के थे वहां पर, तो और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा देकर के अगर आप मुकर जा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, तो उसके लिए कौन क्या करेगा? कांग्रेस जिम्मेदार होगी, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी वो थोड़ी ना जिम्मेदार होंगे। जो संविधान के साथ धोखा कर रहा है, संवैधानिक पोस्ट पे बैठ करके लोग धोखा दे रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके होती है। सबसे पहले शायद जवाद साहब पढ़ करके आए ही नहीं हैं
कि 1991 वर्शिप एक्ट जो है वो किसी भी स्ट्रक्चर को एक्चुअल में वहां ओरिजिनल है क्या, वहां पर ओरिजिनल स्ट्रक्चर है क्या, उसको पता करने के लिए कभी मना नहीं करता। आप धर्म का ज्ञान दीजिए, आप धर्म का ज्ञान दीजिए, कानून का ज्ञान मुझको मत दीजिए ना, मुझको बताइएगा। 1991 वर्शिप एक्ट अगर आपने पढ़ लिया था ज्ञान दीजिए, थोड़ा सा खाली मुस्लिम लॉ आप भी सुनिए पढ़ लेते, आचार्य जी, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ आपको, स्पष्टता से सम्मानित लिखा हुआ तरीके से है पूछ कि रहा किसी हूँ। आप धर्म का ज्ञान दूसरे दीजिए, धार्मिक आप स्थल को संवैधानिक कब्जा करके, दायरे के अंदर किसी रह करके दूसरे बात करिए ना, आप धार्मिक बाहर स्थल चले को जा तोड़ रहे हैं। करके वहां पर कभी मस्जिद नहीं बनाई जाती है। हाँ, तो फिर बताइए के नायर ने क्यों मुस्लिम लॉ जो है इस्तीफा दिया था उसको उस भी वक्त पढ़ के लेते। IAS ऑफिसर ने? मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग और इस्तीफा देकर के चुनाव उन्होंने जनसंघ से लड़ लिया। अकॉर्डिंग भी वहां पर कोई मस्जिद बनाने का मतलब और नहीं उनको था। जितवा करके तो सबसे भेजने के बाद पहले कौन-कौन से नारे सारी लगाए गए? चीजों को बोलो आप लोगों सारी ने चीजें। विध्वंस किया है, समझ में आया? तो ये अब क्योंकि और आप वो बात बोलिए जो आप समझ पाते हैं, जो आपकी समझ तक मौजूद हमारे है, उसके आगे आप जा करके बात करते हैं। सबसे बड़ी जो है देखिए ना, वो शालीनता उसका है इतिहास कि हमने देखिए। आपके पास भी आऊंगा, सूर्य प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से। सूर्य प्रकाश जी, आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार से प्रवीण तोगड़िया ने एक मांग की है। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर आंदोलन को लेकर जितने लोगों ने इसमें अहम भूमिका निभाई